अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे सवाल जवाब यानी कि बातचीत की तरह अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो पहले इससे कि वीडियो को शुरू करें आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हमें ये एहसास हो और हमें ये पता चले कि हमने जिस तरह आपको फ़ायदा पहुंचाया है उसी तरह आपने भी हमें फ़ायदा पहुंचा दिया है और हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपका कफ़ील या फिर आपकी मैडम आपसे ये कहे कि मोहम्मद आओ घर पे या मोहम्मद घर पे आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे मोहम्मद ताल बेत। मोहम्मद ताल बेत यानी कि मोहम्मद घर पे आओ। मोहम्मद यानी कि आप या फिर नाम, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी का नाम लेकर के कि मोहम्मद आओ घर पे, उसी तरह अरबी में बोलते हैं मोहम्मद ताल बेत। अच्छा, अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि अच्छा या फिर ठीक है, तो अरबी में बोलेंगे ज़ैन या फिर तय्यब यानी कि अच्छा। मोहम्मद अभी आओ घर पर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या फिर हमारा कफ़ील हमसे इस तरह से बोल रहा हो कि मोहम्मद अभी आओ घर पर, तो वह अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अल-हिन ताल बेत यानी कि मोहम्मद अभी आओ घर पर। मोहम्मद अल-हिन ताल बेत। मोहम्मद यानी कि आप या फिर नाम, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और बेत अरबी में घर पर या फिर घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मोहम्मद अभी आओ घर पर, उसी को अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अल-हिन ताल बेत। अच्छा ठीक है, अगर हमें अरबी में इस तरह उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि अच्छा ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं। दोनों को मिलाकर होता है अच्छा ठीक है यानी कि तय्यब ज़ैन। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में उनकी बातों का जवाब इस तरह से देना हो और ये कहना हो कि अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना जाई या फिर तय्यब ज़ैन आना इजी यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, ज़ैन अरबी में अच्छा को। दोनों को मिला करके अगर एक साथ बोलना हो तो कहेंगे तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है, आना यानी कि मैं, जाई या फिर इजी यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं तय्यब ज़ैन आना जाई। जाओ दुकान लाओ सामान। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफ़ील या फिर हमारी मैडम हमसे ये कह रहे हो कि जाओ दुकान लाओ सामान, तो अरबी में बोलेंगे रोह महल जीब अगराद यानी कि जाओ दुकान लाओ सामान। रोह महल जीब अगराद। रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं, जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि जाओ दुकान लाओ सामान, उसी तरह अरबी में बोलेंगे रोह महल जीब अगराद। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो अपने कफ़ील या फिर मैडम का और ये कहना हो कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना रोह यानी कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तय्यब ज़ैन आना रोह। तय्यब अरबी में ठीक है और ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है। आना अरबी में मैं को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसी तरह अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना रोह। मामा क्या चाहिए मैसेज करो। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से ये कहना हो और ये पूछना हो कि मैं मामा क्या चाहिए मैसेज करो, तो हम अरबी में बोलेंगे मामा एश इबगा सवी रिसाला यानी कि मामा क्या चाहिए मैसेज करो। मामा एश इबगा सवी रिसाला। मामा अरबी में माँ या फिर मामा को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। असवी रिसाला अरबी में मैसेज करो या फिर मैसेज करने को कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि मामा क्या चाहिए मैसेज करो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मामा एश इबगा सवी रिसाला। मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है। अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफ़ील अगर आपसे ये कहे कि मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है,
तो वह अरबी में बोलेंगे मोहम्मद आना मर्रा मुस्तअजल, यानी कि मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है। मोहम्मद आना मर्रा मुस्तअजल। मोहम्मद अरबी लोग प्यार से अपने ड्राइवर या फिर अपने आमिल को कहते हैं। मोहम्मद यानी कि आपका नाम, आना यानी मैं या फिर मुझे, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, मुस्तअजल अरबी में जल्दी है या फिर जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है, उसी को अरबी में बोलेंगे मोहम्मद आना मर्रा मुस्तअजल। अच्छा ठीक है, मैं निकल चुका हूँ। अगर हमें अरबी में उनकी बातों का जवाब देना हो और ये कहना हो कि ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं निकल चुका हूँ, अच्छा ठीक है मैं निकल चुका हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना यतला, यानी कि ठीक है मैं निकल चुका हूँ। तय्यब ज़ैन आना यतला। तय्यब अरबी में ठीक है को और ज़ैन अरबी में अच्छा को, दोनों शब्दों को मिला करके अगर हम बोलेंगे तो होगा तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है, आना यानी कि मैं, यतला अरबी में निकल चुका हूँ या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं निकल चुका हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना यतला। मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो और उनसे ये कहना हो कि मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आप अरबी में बोलेंगे मामा सय्यारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मामा सय्यारा या फिर सय्यारा बेंजीन माफ़ी। मामा यानी कि माँ या फिर मामा, सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे मामा सय्यारा बेंजीन माफ़ी। मामा सय्यारा बेंजीन माफ़ी। ठीक है तुम बोलो बाबा को। अगर हमारी मैडम हमसे ये कह रही है कि ठीक है तुम बोलो बाबा को, तो वह अरबी में बोलेगी तय्यब अंत कलाम बाबा, यानी कि ठीक है तुम बोलो बाबा को। तय्यब अंत कलाम बाबा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं और बाबा अरबी में बाबा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है तुम बोलो बाबा को, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत कलाम बाबा। तय्यब अंत कलाम बाबा, यानी कि ठीक है तुम बोलो बाबा को। अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बताना हो कि अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना कलाम, यानी कि अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। तय्यब ज़ैन आना कलाम। तय्यब अरबी में ठीक है को और ज़ैन अरबी में अच्छा को, दोनों शब्दों को मिलाकर अगर एक साथ बोलेंगे तो तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है, आना अरबी में मैं को कहते हैं और कलाम अरबी में बोल दूंगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना कलाम। तय्यब ज़ैन आना कलाम। सुनो मेरे पास पैसा नहीं है। अगर हमारी मैडम हमसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि सुनो मेरे पास पैसा नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगी इस्मा। इस्मा यानी कि सुनो, इंदना फुलूस माफ़ी, यानी कि सुनो मेरे पास पैसा नहीं है। इस्मा इंदना फुलूस माफ़ी। इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं, इंदना मेरे पास को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुनो मेरे पास पैसा नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे इस्मा इंदना फुलूस माफ़ी। अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बताना हो कि अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना इस्मा, यानी कि अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया। तय्यब ज़ैन आना इस्मा। तय्यब अरबी में ठीक है को, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, दोनों शब्दों को मिलाएंगे तय्यब ज़ैन यानी कि अच्छा ठीक है, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुन लिया या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना इस्मा। तुम पैसा ले लो बाबा से। अगर हमारी मैडम हमसे ये कह रही है, ये बोल रही है कि तुम पैसा ले लो बाबा से, तो वह अरबी में बोलेगी अंत फुलूस शील मिन बाबा, यानी कि तुम पैसा ले लो बाबा से। अंत फुलूस शील मिन बाबा। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, शील या फिर अखज़ अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं, मिन बाबा का मतलब होता है
बाबा से, मीम यानी से, बाबा यानी कि बाबा। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि तुम पैसा ले लो बाबा से, हमारी मैडम हमसे ये कह रही है, उसी के अरबी में वो बोलेगी अंत फुलूस शील मिम बाबा। अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना अखज़, या फिर तय्यब ज़ैन आना शील, यानी कि अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा। तय्यब ज़ैन आना अखज़। तय्यब अरबी में ठीक है, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, अखज़ या फिर शील अरबी में ले लूँगा या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना शील या फिर तय्यब ज़ैन आना अखज़। मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे। जैसे कि हम अरबी में, जैसे कि हम अपनी मैडम को ड्यूटी लेकर के जाते हैं कहीं, तो वह अक्सर ये कह देती हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम वापस रूम पे नहीं जाना या फिर नहीं आना, तो वह अरबी में बोलेगी मोहम्मद अंत मा इरजा गुरफ़ा, यानी कि मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे। मोहम्मद अंत मा इरजा गुरफ़ा, मोहम्मद यानी कि आप, अंत यानी कि तुम, मा यानी कि नहीं, इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं, गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे, उसी को अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अंत मा इरजा गुरफ़ा। अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना माइजी, यानी कि अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा। तय्यब ज़ैन आना माइजी। तय्यब ज़ैन अरबी में अच्छा ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ज़ैन आना माइजी। तुम इंतज़ार करो। अगर हमारी मैडम या फिर हमारा कफ़ील हमसे ये कह रहा है कि तुम इंतज़ार करो, तो वह अरबी में बोलेंगे अंत सवी इंतज़ार, यानी कि तुम इंतज़ार करो। अंत सवी इंतज़ार। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और इंतज़ार अरबी में भी इंतज़ार को ही कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि तुम इंतज़ार करो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत सवी इंतज़ार। अंत सवी इंतज़ार, यानी कि तुम इंतज़ार करो। ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा या फिर इंतज़ार कर लूँगा, तो अरबी में बोलेंगे तय्यब आना सवी इंतज़ार, यानी कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। तय्यब आना सवी इंतज़ार। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को, इंतज़ार यानी कि इंतज़ार, दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर कहेंगे सवी इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार करूँगा या फिर इंतज़ार कर लूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना सवी इंतज़ार। मैं बैठूँगा गाड़ी में। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो अपनी मैडम से या कफ़ील से कि मैं बैठूँगा गाड़ी में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़अद सियारा, यानी कि मैं बैठूँगा गाड़ी में, या फिर आना इजलिस फिस सियारा, यानी कि मैं बैठूँगा गाड़ी में। अना अरबी में मैं को कहते हैं, यक़अद या फिर इजलिस अरबी में बैठूँगा या फिर बैठने को कहते हैं, और सियारा अरबी में या फिर फिस सियारा, यानी कि गाड़ी में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बैठूँगा गाड़ी में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यक़अद सियारा या फिर आना इजलिस फिस सियारा। पैसा। हिंदी में हम कहते हैं पैसा, तो पैसा को अरबी में बोलते हैं फुलूस। फुलूस यानी कि पैसा। छुट्टा। हिंदी में हम कहते हैं छुट्टा, तो छुट्टा को अरबी में बोलते हैं सर्फ। सर्फ यानी कि छुट्टा। छुट्टा पैसा। छुट्टे पैसे को अरबी में बोलते हैं सर्फ फुलूस। सर्फ फुलूस यानी कि छुट्टा पैसा। सर्फ अरबी में छुट्टा को बोलते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को बोलते हैं। दोनों को मिलाकर होता है छुट्टा पैसा यानी कि सर्फ फुलूस।
मुझे चाहिए छुट्टा पैसा या मुझे छुट्टा पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे चाहिए छुट्टा पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा सर्फ फलूस, यानी कि मुझे चाहिए छुट्टा पैसा। आना इबगा सर्फ फलूस। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए छुट्टा पैसा या मुझे छुट्टा पैसा चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा सर्फ फलूस, छुट्टा दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि छुट्टा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सर्फ, यानी कि छुट्टा दे दो। जीब सर्फ, जीब अरबी में दे दो या देने को कहते हैं, और सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे छुट्टा दे दो, तो अरबी में बोलेंगे जीब सर्फ। मेरे पास छुट्टा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना, ये जवाब देना हो कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना सर्फ माफ़ी, यानी कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। इंदना यानी कि मेरे पास सर्फ माफ़ी। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं इंदना सर्फ माफ़ी। इंदना सर्फ माफ़ी, यानी कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि कितना चाहिए छुट्टा, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना चाहिए छुट्टा, तो वो अरबी में कहेगा कम इबगा सर्फ, यानी कि कितना चाहिए छुट्टा। कम इबगा सर्फ। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितना चाहिए छुट्टा, उसी को अरबी में बोलेंगे कम इबगा सर्फ। कम इबगा सर्फ, यानी कि कितना चाहिए छुट्टा। कम इबगा सर्फ, कितना तुम्हारे पास है। अगर हमें अरबी में उसकी बातों का जवाब देना हो और ये पूछना हो, ये कहना हो कि कितना तुम्हारे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इंदिक मौजूद, या फिर कम इंदिक फ़ी, यानी कि कितना तुम्हारे पास है। कम इंदिक फ़ी। कम अरबी में कितना को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कितना तुम्हारे पास है या कितना है तुम्हारे पास, उसी को अरबी में बोलते हैं कम इंदिक मौजूद, या फिर कम इंदिक फ़ी, यानी कितना तुम्हारे पास है। मुझे चाहिए 100 रियाल का। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे चाहिए 100 रियाल का, यानी कि छुट्टा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा हग मिया रियाल, यानी कि मुझे चाहिए 100 रियाल का। आना इबगा हग मिया रियाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हग मिया रियाल का मतलब होता है 100 रियाल का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए 100 रियाल का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा हग मियत रियाल, यानी कि मुझे चाहिए 100 रियाल का। शायद नहीं मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि शायद नहीं मिलेगा, तो वह अरबी में बोलेगा मुमकिन माफ़ी हसल, यानी कि शायद नहीं मिलेगा। मुमकिन माफ़ी हसल। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, या फिर नहीं है को, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि शायद नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ हो, अगर गुम हो गया हो या किसी से मांग रहे हैं, तो अगला आदमी कह रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, उसी को अरबी में बोलते हैं मुमकिन माफ़ी हसल। तुम देखो शायद है। अगर हमें अरबी में उससे ये कहना हो और ये बोलना हो कि तुम देखो शायद है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ मुमकिन फ़ी, यानी कि तुम देखो शायद है। अंत शूफ मुमकिन फ़ी। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, शुफ अरबी में या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम देखो शायद है, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत शूफ मुमकिन फ़ी।
ठीक है मैं देखता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी हमें ये जवाब दे रहा हो कि ठीक है मैं देखता हूँ, तो वह अरबी में कहेगा तय्यब आना शूफ, यानी कि ठीक है मैं देखता हूँ। तय्यब आना शूफ, तय्यब आना शूफ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और अना अरबी में मैं को कहते हैं और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखता हूँ या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है भाई मैं देखता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं तय्यब आना शूफ, तय्यब आना शूफ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर लें ताकि आपको हर दिन हमारा वीडियो मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।